कैमरा के सामने पहले तकरार, कैमरा के सामने फिर प्यार। ऐश अभिषेक के प्यार का रियलिटी चेक। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलेगी हर पल बदलते बॉलीवुड की फुल ऑन अपडेट। और आज की हेडलाइन में देखिए, सलमान संजय की दोस्ती में आई दरार की क्या है वजह, अक्षय के बॉडीगार्ड्स को आई अकल, सिद्धार्थ वरुण के बीच आए डिफरेंसेस पर आलिया का रिएक्शन। मगर इन सब से पहले सागा, इन सब से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट क्वेश्चन इज, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को कैमरा पर क्यों दिखाना पड़ा अपना प्यार? डू यू हैव एन आंसर टू माय क्वेश्चन? नो मनीष, इनफैक्ट तुम्हारी इस खबर से मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले इन दोनों की तकरार हुई थी कैप्चर ऑन कैमरा। नॉट टू वरी सागा, नॉट टू वरी, क्योंकि ऐश अभी के तकरार और फिर प्यार का रियलिटी चेक यहीं पर होगा ऑन प्लैनेट बॉलीवुड इन आवर टॉप स्टोरी। लेट्स चेक इट आउट। प्लैनेट बॉलीवुड। कैमरास को देखकर यूं गाड़ी रोकना, गाड़ी रोककर यूं अभिषेक का ऐश्वर्या से बातें करना, चंद दिनों पहले सरबजीत के प्रीमियर पर कैद हुई तस्वीरों की सच्चाई को पलटने की एक कोशिश जैसा लगता है। सरबजीत के प्रीमियर पर दुनिया ने देखा था कि कैसे अभिषेक ऐश्वर्या के कहने पर कई बार आवाज देने पर भी नहीं रुके और किस तरह अभिषेक ने कैमरा पर्सन्स को सिर्फ ऐश्वर्या की पिक्चर्स लेने को कहा और गुस्से में ऐश्वर्या को छोड़कर चले गए। अभिषेक के इस बर्ताव ने वहां मौजूद लोगों के साथ साथ खुद ऐश्वर्या को भी चौंका दिया था, जिसके बाद ये खबर रातों रात सुर्खियां बन गई। कहा तो ये तक जाने लगा कि शायद ऐश्वर्या के फेम और पॉपुलैरिटी से अभिषेक इनसिक्योर हो गए हैं। लेकिन कल रात जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, या कहें कि खुद अपनी गाड़ी रोककर अभिषेक ने कैद करवाई, वो तस्वीरें ऐश अभिषेक के प्यार से ज्यादा उस तकरार को कवर अप करने का प्लान लग रहा है। क्योंकि जो अभिषेक अक्सर मीडिया को देखकर चले जाते हैं, उन अभिषेक का खास शटरबग्स के लिए गाड़ी रोकना और गाड़ी रोककर कुछ देर तक ऐश्वर्या से बातें करना इस ओर इशारा करता है कि ऐश्वर्या को लेकर इनसिक्योरिटी की खबरों पर अभिषेक बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे अपनी सफाई देना चाहते थे। तभी उन्होंने कैमरास को देखकर अपनी कार रोकी और सबके सामने ऐश्वर्या से न केवल बात की, बल्कि कैमरास का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा भी किया। खुद ऐश्वर्या ने भी यहाँ मीडिया को वेव किया और दोनों मुस्कुराते हुए चले गए। ऐसे में हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐश और अभिषेक के बीच हमेशा ये मुस्कुराहट बनी रहे। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। खबर सुनो। सलमान खान और संजय दत्त अब दोस्त नहीं रहे। यार क्या हो गया तुम्हें सागा, ये बहुत पुरानी खबर है। मनीष, पूरी खबर सुन तो लो। बोलो। संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती में आई दरार का रियल रीजन जूम को पता चल गया है। रियल रीजन? क्या है रीजन? अब मैं तुम्हें रियल रीजन बता दूंगी तो मेरी स्टोरी तो फ्लॉप हो जाएगी ना, सो चेक इट आउट। तुम्हारी स्टोरी तुम्हारी तरह ही फ्लॉप है, बाय द वे। प्लीज। ओह प्लीज। प्लैनेट बॉलीवुड। संजय दत्त और सलमान की यूं पार्टी में अलग अलग एंट्री, जानबूझकर एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश, कहीं न कहीं इस ओर इशारा कर रही थी सलमान और संजू बाबा के बीच प्रॉब्लम्स बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। लेकिन इन दोनों अच्छे दोस्तों के बीच प्रॉब्लम्स की वजह है क्या, इसका पता अब तक नहीं चल पाया था। पर आज जूम एक्सक्लूसिवली रिवील करने जा रहा है आखिर संजू बाबा और सलमान क्यों हैं एक दूसरे से खफा। आखिर क्यों ये दोनों बेस्ट बडीज अचानक
बन गए हैं एक दूसरे के लिए अनजान। वेल, तो इसकी वजह है सलमान खान की मैनेजर रेशमा शेट्टी। जी हाँ, खबर आ रही है कि संजय दत्त ने बिना सलमान से कंसल्ट किए उनकी रेकमेंडेड रेशमा शेट्टी को अपनी टीम से निकाल दिया और यही बात सलमान खान को लग गई है बुरी और इन दोनों दोस्तों के बीच शुरू हो गई हैं प्रॉब्लम्स। कहा जा रहा है कि संजय दत्त इस बात से खुश नहीं थे कि जेल से आने के बाद अब तक उन्हें किसी भी बड़ी फिल्म का ऑफर नहीं आया था और संजू को मार्केट से खबर मिली कि रेशमा ने प्रोड्यूसर्स के सामने उनकी फीस इतनी ज्यादा कोट कर रखी थी कि उन्हें कोई फिल्म ऑफर करने के लिए तैयार ही नहीं था। और यही वजह है कि उन्होंने बिना सलमान से पूछे रेशमा को अपनी टीम से निकाल दिया और ये बात सलमान खान को पसंद नहीं आई। वेल, साफ है छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सलमान और संजू के बीच प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। अब देखने वाली बात होगी ये दोनों दोस्त कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सागरिका, Yes. you know, कुछ दिन पहले वरुण और सिद्धार्थ के बीच ऑल इज नॉट वेल की खबर आई थी। Yeah, I remember. लेकिन तुम आज क्यों ये सब डिस्कस कर रहे हो? क्योंकि आज ही सिड वरुण की वॉर पर उनके एक करीबी ने कमेंट किया है। और कौन है वो? वो हमारी स्टोरी में देख लो। बड़े बदले बदले अंदाज है तुम्हारे। Planet Bollywood. वरुण और सिद्धार्थ के बीच प्रॉब्लम की न्यूज पर आलिया भट्ट को नहीं करनी कोई बात। लास्ट टाइम भी यही सवाल पूछा। वरुण सिद्धार्थ के बीच टेंशन की खबरों पर आलिया को नहीं करना कोई रिएक्शन। लास्ट टाइम भी यही सवाल पूछा। पिछले कुछ समय से मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थीं कि आलिया और वरुण की बढ़ती क्लोजनेस सिद्धार्थ और वरुण के बीच दूरियों का कारण बन गई है। जिन वरुण और सिद्धार्थ ने अपने करियर की साथ में शुरुआत की थी, जो इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त माने जाते हैं, उन दोस्तों के बीच आलिया की वजह से आ गई है प्रॉब्लम। कहा जा रहा था कि फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग के दौरान आलिया और वरुण की बढ़ती नजदीकियों से सिद्धार्थ काफी नाराज थे, जिससे उनके और वरुण के बीच प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी। लेकिन जब ये सवाल हमने आलिया से पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से न केवल इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा हम पर ही सेम सवाल दोबारा पूछने की तोहमत लगाने लगी। बहुत यार ये तुम लास्ट टाइम भी यही सवाल आपको बता दें कि आलिया शाहरुख खान स्टारर गौरी शिंदे की फिल्म की शूटिंग से वापस लौट रही थी और यहाँ उन्होंने फिल्म से जुड़ी बात तो की। फिल्म खत्म हो गई है और मैं वापस आ गई हूँ ना मेरी है। लेकिन जैसे ही वरुण और सिद्धार्थ के बारे में आलिया से सवाल किया गया, वो बिना इस सवाल का जवाब दिए इस फ्लाइंग किस के साथ चली गईं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सही मायनों में वरुण और सिद्धार्थ के बीच ऑल इज वेल है, तो आलिया इस सवाल को अवॉइड क्यों कर रही हैं? फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। Hey Manish, Hey सागा, what if I punch in front of the camera? what? देख, अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो देख लेना तुम। I know, लेकिन अगर फिर भी मैंने किया तो क्या फिर मुझे तुम्हें कैमरा पे कैसे बिहेव करना होता है ना, वो सिखाना पड़ेगा। जिस तरह अक्षय कुमार ने अपने बॉडीगार्ड्स को सिखाया। बॉडीगार्ड? Check it out. Planet Bollywood. अक्षय के बॉडीगार्ड्स को आ गई तमीज। मीडिया को कैसे करना है हैंडल, इसकी अक्षय ने दी उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग। आप देख सकते हैं मुंबई एयरपोर्ट का ये नजारा, जहां अक्षय के बॉडीगार्ड्स कितने अच्छे से कर रहे हैं मीडिया पर्सन्स के साथ बिहेव। ये वही बॉडीगार्ड्स हैं जिन्होंने कई दिनों पहले जूम के कैमरे पर की थी बदसलूकी। कैमरे में हाथ मत लगाओ सर। कैमरे में नहीं, लेकिन क्यों निकल रहा है? पुलिस वाले हो क्या? काम है हमारा ये। हटो। हम सांप के आदमी हैं। हाँ तो सांप के आदमी सांप को हैं। संभालो, हमको क्यों हाथ लगा रहे हो? हट जा। हाँ।
कैमरा देखते ही अक्षय के बॉडीगार्ड्स ने रिपोर्टर से शूट करने के लिए मना कर दिया था। कैमरे का हाथ मत लगाओ सर। कैमरे में नहीं, लेकिन क्यों निकल रहा है? पुलिस वाले हो क्या? काम है हमारा ये। हटो। हम सांप के आदमी हैं। इसके कुछ दिन पहले इन्हीं बॉडीगार्ड्स ने अक्षय के एक फैन पर भी उठा दिया था हाथ। बॉडीगार्ड्स की इस बदतमीजी के लिए अक्षय कुमार को माफी भी मांगनी पड़ी थी। जो मेरे बॉडीगार्ड ने किया वो गलत था, वो मैंने उसके लिए माफी मांगी। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक्टर्स होते हैं, दे डोंट रियलाइज दे आर वॉकिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, और कभी कभी चोट आ सकती है। कई हीरोइनों के साथ मैंने देखा है, बहुत सारी गलत गलत चीज़ें हो जाती हैं, एक्टर्स के साथ देखा है। सो दे आर देयर टू जस्ट टेक केयर ऑफ इट। यस, बिल्कुल हाथ उठाना गलत बात है, एंड दैट आई हैव मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन। लेकिन लगता है एक के बाद एक हो रहे इन इंसिडेंट्स ने अक्षय को आखिर सबक सिखा ही दिया और अपने बॉडीगार्ड्स को उन्होंने लगा दी फटकार। शायद अक्षय नहीं चाहते थे कि आगे उनके बॉडीगार्ड्स की किसी हरकत की वजह से फिर कोई बवाल हो, और ये इसी का नतीजा है कि कल जब अक्षय अपनी अपकमिंग फिल्म रोबो 2 की शूटिंग करके मुंबई लौटे और वहाँ मीडिया की भीड़ उन्हें कवर करने पहुँची, तो इस भीड़ में बॉडीगार्ड्स ने संभल के रखा कदम। अक्षय और उनके बॉडीगार्ड्स सभी के साथ अच्छे से पेश आए और बिना किसी केओस के एयरपोर्ट से ले ली एग्जिट। फज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। सागा, डोंट फील शाय यार, तुम्हारी स्टोरी बताओ। ओह, 2 words, I know this game, 2 words, बोलो। half word, second word. Second. Need a break. You need a break. All right, guys, we're going to take a short break, but आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे एक बॉलीवुड स्टार क्यों मीडिया को देखकर भागने लगा। So come right back, running. Planet Bollywood. Welcome back after the break. मैं हूँ सागरिका और मैं हूँ मनीष। और बड़ा बोल रहे थे ब्रेक से पहले, अब मेरी बारी है, सुनो। सुनाओ। रिसेंटली मैंने एक बॉलीवुड स्टार को भागते हुए देखा। सागा, जॉगिंग कर रहा होगा वो, तुम्हें लगा कि वो भाग रहा है। मनीष, I'm not a fool like you. Don't lie. सुनो तो, वो कैमरास को देखकर भागने लगा और फिर पता है उसके पीछे बच्चे भी भागने लगे। Why are you laughing? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? Okay, check it out. Planet Bollywood. मीडिया को देखकर क्यों भाग रहा है ये स्टार? कैमरास को देखकर गिरते गिरते संभलने वाला कौन है ये एक्टर? तो यूं मीडिया को देखकर भागम भाग करने वाला ये स्टार है टाइगर श्रॉफ। दरअसल एक नोबल कॉज के लिए पहुंचे थे टाइगर श्रॉफ, जहां उन्होंने बच्चों के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई, उनके लिए डांस किया, उन्हें एंटरटेन किया। लेकिन इस सब के बाद जब बारी आई मीडिया इंटरैक्शन की, तो ना जाने टाइगर को चलते चलते क्या हो गया, अचानक वो भागने लगे और भागे भी ऐसे कि वो आगे आगे और मीडिया उनके पीछे पीछे। कैमरा पर्सन टाइगर से रुकने के लिए कहते रहे, टाइगर टाइगर चिल्लाते रहे, यहाँ तक कि बच्चे भी टाइगर से रुकने की गुजारिश कर रहे थे। लेकिन टाइगर बिना किसी की आवाज सुने वहाँ से भाग गए। ऐसे में कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर टाइगर यूं भाग क्यों रहे हैं। ऐसे किस सवाल का टाइगर को डर था कि उन्हें यूं भागना पड़ गया। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन यूं मीडिया को देखकर टाइगर का भागना किसी की भी समझ से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद है बहुत कुछ खास। So stay with us. Planet Bollywood. मनीष, तुम्हें पता है रिसेंटली शिल्पा शेट्टी के बेटे वियान राज कुंद्रा का बर्थडे था। और आगे मैं बताता हूँ कि बर्थडे के ओकेजन पर शिल्पा शेट्टी ने एक पार्टी रखी थी, जहां पर बॉलीवुड के कई सारे मम्मी पापा अपने अपने बच्चों को लेकर आए थे। नॉट बैड खबर रखते हो तुम पूरी। तो इसका पूरा नजारा ज़ूम आपके लिए लेकर आया है, टेक अ लुक। शिल्पा शेट्टी के घर रखी गई ग्रैंड पार्टी। ये पार्टी थी
शिल्पा राज कुंद्रा के बेटे वियान के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। वियान की बर्थडे पार्टी पर पहुंचे बॉलीवुड के कई सिलेब्स जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन, रितेश देशमुख, माधवन with his family, आयुष्मान खुराना's wife and his kids. लेकिन यहाँ ये सिलेब्स अपने स्टार स्टेटस के साथ नहीं बल्कि एक प्राउड पेरेंट की तरह आए थे। अपने बेटे वियान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही शिल्पा शेट्टी कुंद्रा यहाँ थी काफी एक्साइटेड। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। He's turned 4. I just need only everyone's blessings and prayers for his good health. That's all. Thank you so much. यहाँ हमने संजय दत्त के क्यूट ट्विंस को भी किया स्पॉट। तो कुछ यूं रही वियान राज कुंद्रा की बर्थडे पार्टी जहां स्टार किड्स ने की खूब मस्ती। फॉर ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। Hey, nice color. You copied me. Alright guys, आज के लिए बस इतना ही. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7, only on Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood.